Hi student, we will start quadratic equations today. As you are knowing, first of all I will introduce you with quadratic equation. So what a quadratic equation? Any equation in form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब a अगर 0 हो जाएगा बेटा इस इक्वेशन में तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ये टर्म ही 0 हो जाएगी, तो फिर क्वाड्रेटिक रह ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही है। जैसे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको इक्वेशन कैसे बनाया गया, इक्वल टू 0 लगा दिया गया, बन गया इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2, जिसकी डिग्री 2, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसको 0 से इक्वेट कर दिया गया तो बन गया इक्वेशन। अब अगर आप a इक्वल 0 यहाँ रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर पावर 2 रह ही नहीं जाएगी। इसलिए ये चीज लिखी गई है a b c, ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मीन्स ये पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। सो वी विल सी टू सॉल्व इट, हाउ वी विल सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the questions of exercise, then you will understand. Exercise 15.1, question number 3. It is 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. करना क्या है बेटा, जैसे आपके पीछे के चैप्टर में पॉलिनोमियल में आपने फैक्टराइज किया था, काम वही एकदम यहाँ करना है, सेम वही पॉलिनोमियल वाला था। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 के 2 ऐसे फैक्टर है, पॉजिटिव है तो ऐड करने पर 3 के इक्वल आ जाएगा, मींस 2 and 1, 2 1 जा 2, 2 1 3 पुट दिया। सो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट ओपन करके माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कॉमन पहले दो टर्म इसमें और इसमें 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टेक x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, देन x माइनस 1 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट वी गॉट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व होने का सबसे हम रूट निकालते हैं। अगर जैसा भी मैंने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बेटा ये जो पावर 2 है ना, इसका मतलब है जो x होगा उसकी 2 वैल्यू जोड़ेंगे, 2 वैल्यू जोड़ेंगे, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। इसको सॉल्व करने के बाद मीनिंग ये होता है इसका, तो वही 2 वैल्यू हमको फाइंड करनी है, x की 2 वैल्यू जोड़। तो कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ इफ वी विल पुट x माइनस 1 इन दिस साइड, ये स्टेप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में स्टेप में डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर इसको हम रखें लेफ्ट हैंड साइड में और इसको हम भेज दें राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और 2x माइनस 1 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। मीन्स यहाँ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या करेगा 2x माइनस 1, ये डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो किसी नंबर से जब आप 0 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू 0 मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा 0, then x is equal to 1। एक वैल्यू x की मिल गई। इफ अब की बार हम क्या करें, इसको उधर भेज दें, इसको रख रहे हैं अपने पास, then 2x माइनस 1 इन लेफ्ट हैंड साइड और इसको ट्रांसफर कर दो उस साइड में, तो 0 पर x माइनस 1 हो जाएगा। सो 2x माइनस 1 ये वैल्यू फिर से 0 हो गई यहाँ, then 2x is equal to 1, x is equal to 1/2। तो बेटा इस तरीके से ये वैल्यू हो गई, ये x इक्वल 1 और x इक्वल 1/2, ये हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई x। अब ये स्टेप में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इसको एक बार उधर ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं 0 हो जाती है, एक बार दूसरी जो वैल्यू होती है दूसरा फैक्टर उसको ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं 0 हो जाती है। तो ये दोनों स्टेप अब मैं डायरेक्ट परफॉर्म करूंगा, यहाँ आपको मैंने समझा दिया।
Next question, question number 5. It is x into x minus 2 equal to 9 minus 2x. Open the bracket, x square minus 2x equal 9 minus 2x. x square minus 2x, bring 9 minus 2x in the left hand side, then you will get minus 9 plus 2x equal 0. देखा आपने क्या 2x में 2x पास में कर दिया, x square minus 9 equal 0. From here transform 9 in that side, x square is equal to 9, x is equal to अंडर रूट, इधर से पावर है तो उधर रूट लग गया. नाउ यू वांट नो किसी चीज का स्क्वायर रूट प्लस भी होता है माइनस भी होता है. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. ये वैल्यू होगी प्लस माइनस 3. इसको करने का एक और तरीका अभी मैं साथ में कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा इस टाइप का क्वेश्चन इसी वे से. नाउ यू कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3. ये x की दो वैल्यू है. इसका जो दूसरा वे है वो कैसे होता है वो भी आप देखेंगे. मैं यहीं से फिर से इस इक्वेशन को स्टार्ट करूंगा इसी वे से. x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 ये याद है ना हमारे. हम इसको लिख सकते हैं x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आइडेंटिटी लगा दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b इक्वल 0. अब मैंने जो बताया था कि उधर ले जाएंगे 0 को डिवाइड करेंगे, जिस सिस्टम को मैं डायरेक्ट बताऊंगा. अगर इसको उधर भेज दो मीन्स ऐसे हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल 0. इसका मीनिंग क्या होगा, इस वैल्यू को हमने उधर भेज दिया, उधर भेज दिया तो 0. x इज इक्वल टू माइनस 3. दूसरा पार्ट अब की बार हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, ये रखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये जाके 0 को डिवाइड किया ये 0 होगा. x इक्वल टू प्लस 3. तो बेटा वही तो वैल्यू है जो मैंने पीछे से सेम वैल्यू प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3. तो एनीवे यू कैन डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11y प्लस 3. So first of all transfer all values in one side, minus 11y minus 3 equal 0. करना क्या है, 4 3 का मल्टीप्लाई, 4 into 3 कितना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई 12. दो फैक्टर ऐसे, c क्या है निगेटिव है, c निगेटिव है तो डिफरेंस पॉइंट करने पर 11 आना चाहिए. मीन्स 12 into 1 12 minus 1 11. 4y square minus 12 to minus 1 into y minus 3 is equal to 0. 4y square minus 12y plus y minus 3 is equal to 0. कॉमन ले लीजिए 4y then y minus 3 plus 1 then y minus 3 is equal to 0. y minus 3 का मान लो y minus 3 4y plus 1 ये वैल्यू हुई आपके पास. नाउ These values are equal to 0. क्या करना है, एक को उधर भेजना है 0 बनाना, फिर दूसरे को उधर भेज के 0 बनाना है. तो पहले मैं इसको भेजूंगा y minus 3 equal to 0. If then y is equal to 3. Next time if अब की बार हम y minus 3 को राइट हैंड साइड में भेजना है तो बच क्या है 4y plus 1 is equal to 0. Then y is equal to 4y equal to minus 1. Y is equal to minus 1/4. So this was your question number 7. Next question. Question number 9. X minus 1 whole square plus x plus 3 whole square is equal to 26. Open करें. First of all, what to do?
in such type of questions, first of all, you have to open the bracket by using identity. Identity use करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे. सो a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b मीन्स 1 minus 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x is equal to 26. x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x minus 6x plus 4x 1 9 plus 10 is equal to 26. Bring 26 in left hand side. 2x square plus 4x plus 10 minus 26 is equal to 0. 2x square plus 4x minus 16 is equal to 0. क्या करना है? 2 का 16 में मल्टीप्लाई करें. 2 into 16 कितना आ गया? 32 के दो ऐसे फैक्टर करो या माइनस है सी, तो क्या करने पर डिफरेंस लेने पर 4 है. तो 32 मीन्स 8 4 जा 32 and 8 minus 4 we will get here, so put that value here. 2x square plus 8 minus 4 x minus 16 is equal to 0. 2x square plus 8x minus 4x minus 16 is equal to 0. Now next part, take common here. So 2x square and 8x. Take 2x common, x plus 4. Next two values, take minus 4 common. Minus 4, x plus 4 is equal to 0. Now take x plus 4 common. X plus 4 is common. In that case, 2x minus 4 is equal to 0. अब एक वैल्यू को 0 के इक्वल रखो. If x plus 4 equal 0, then x is equal to minus 4. एक वैल्यू x की मिल गई. Next value, if 2x minus 4 is equal to 0, then 2x is equal to plus 4. X is equal to 4 by 2. 2 2 ja 4. Then x is equal to 2. So 1 by 4 x is minus 4, and next value of x is plus 2. Next question number 11. Question number 10 is your homework. Question number 11 is x plus 8 upon 3x minus 5 is equal to x minus 8 upon x plus 5. So first of all, to solve it, we have to convert it in quadratic equation. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बेटा पहला काम हमारा उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब हम उनको सॉल्व करेंगे. तो कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x plus 8 into x plus 5 is equal to x minus 8 into 3x minus 5. Multiply x into x square plus 8x plus 5x plus 40 is equal to 3x square minus 24x minus 5x and plus 40. I will like terms x square plus 13x plus 40 is equal to 3x square minus 29x plus 40. बेटा देखो दोनों साइड में प्लस 40 है, तो उस प्लस 40 को हम कैंसिल कर सकते हैं. या ऐसे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इन सारी चीजों को उस साइड में दे देंगे, राइट हैंड साइड. तो ये ऐसे वैल्यू लिखेंगे 0 is equal to 3x square minus 29x plus 40 minus x square plus 13x plus 40. ओपन कर लीजिए इसको. 3x स्क्वायर ये 0 के इक्वल है पूरी वैल्यू minus 29x plus 40 minus x स्क्वायर. ब्रैकेट के आगे माइनस है बेटा, सब माइनस हो जाएगा. minus 30x minus 40 plus 40 minus 40 कैंसिल
3x square minus x square it is 2x square and minus 29x 13x minus 42x. ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। मीन्स अब इसको थोड़ा सा सिस्टम से सीधे से इसको ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, उसको लिख दीजिए राइट हैंड साइड। 2x स्क्वायर माइनस 42x is equal to 0. Take down 2x, x minus 20 is equal to 0. If यहाँ भी दो फैक्टर आपको मिले 2x और x minus 20, 2x is equal to 0, then x is equal to 0 by 2, then x is equal to 0. Again, if x minus 21 is equal to 0, then x is equal to 20. This was question number 11. Our next question, I am leaving question number 12 and 13. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बेटा हम छोड़ देंगे, तो आप होमवर्क में चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 7 अपॉन 5 माइनस 9 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ इन दोनों का आपस में जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं सेम वे में सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, 5 9 जा 45 अपॉन 5 इंटू x माइनस 2, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x minus 4, sorry it is 7, not 2, 7, sorry it is 7, so x into x square plus 7x minus 2x minus 14 minus 45 upon 5x minus 10 is equal to 1. This is the value. Now what to do? We have to solve it to make quadratic equation. करना क्या है, इसको सॉल्व करिए। So x square 7 minus 2 5x and 14 minus 14 minus 45, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद 5.9 कॉमन 5 59, और बेटा इसको उधर ट्रांसफर करना चाहिए, तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x minus 10। अब सबको ट्रांसफर करिए एक साइड में, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 59 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल, वी गॉट हियर x स्क्वायर 59 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 49 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू अंडर रूट 49 आज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 वैल्यू जहाँ है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, सेम उसी वे में सॉल्व होगा। और यू कैन राइट x इक्वल टू प्लस 7 x इक्वल टू माइनस 7। इस तरीके से x के आपके पास दो वैल्यू होंगे। एंड नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. It is x minus 1 upon x minus 2, x minus 1 upon x minus 2 is equal to x minus 3, sorry plus x minus 3 upon x minus 4 is equal to 3 over 1 by 3। करना क्या है, कन्वर्ट कर लीजिए सबको, x माइनस 1 इंटू इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 अपन x माइनस 2 x माइनस 4, और इधर आप कन्वर्ट करिए, 10 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x,
माइनस 4x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस इज इक्वल टू 10/3। ऊपर से सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर 4 1 5x माइनस का 5x 3 2 5x माइनस का 5x माइनस 5x माइनस 5x ये दोनों मिलके माइनस 5x ये दोनों मिलके माइनस 5 तो हो गया माइनस का 10x प्लस 5 प्लस 10 अपन नीचे का साइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x 4 2 6x 6x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3 क्लास मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ फिर से एक बार क्लास 3 का इधर मल्टीप्लाई और 10 का उधर 3 into 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 into x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मल्टीप्लाई कर दें 3 to 6x स्क्वायर 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 ये वैल्यू हुई आपकी। इसके बाद इनको फिर से ट्रांसफर करके हमको पूरी वैल्यूज निकालनी है तो ट्रांसफर करिए। मैं इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करके लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इस वैल्यू को ये जो वैल्यूज हैं इसको उधर ले जाऊंगा लेकिन लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड ये चीज दिमाग में रखिएगा 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 80 माइनस इज इक्वल टू 0 ये पूरी वैल्यू है 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड 30 will become plus here minus 30x and plus 50 is equal to 0। बेटा यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो सबको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो डिवाइडिंग बाई 2 तो हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा अब फाइनल इक्वेशन है यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा हमको बेटा। फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए इतना हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बना इक्वेशन अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बेटा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पर। So we got finally here 2x square minus 15x plus 25 equal 0। इसको फैक्टराइज करना है 2 into 25 into 2 क्या हो गया हमारे पास 50। 50 के तो ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 50 है तो 10 और 5 यहाँ रख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 equal 0। कॉमन ले लीजिए इसमें से 2x x माइनस 5 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए x माइनस 5 तो 0 x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल 0 then x equal 5 this is first value of x and if 2x minus 5 equal 0 then 2x is equal to 5 then x is equal to 5/2। So these are two values of x 5 and 5/2। So बेटा ये आज की क्लास थी इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर दिया इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए 16 तक के वो आपके सारे के सारे होमवर्क हैं और अगर कोई डाउट होती है तो उसको इमीडिएट आस्क करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देखने में प्रॉब्लम है तो बेटा हाईएस्ट पिक्सल यूट्यूब पर साइड में 3 डॉट दिया होगा हमसे ज़्यादा आप जानते हैं उसको क्लिक करेंगे वहाँ हाईएस्ट क्वालिटी दिया होगा उस पर आप देखिए आपको बिल्कुल क्लियर वीडियो और ऑडियो सुनाई देगी। टिल दैट थैंक यू हैव अ नाइस डे।